ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आज हम कर रहे हैं, वैसे तो इसका एसेंस हमने पहले ही कर लिया है, लेकिन आज फिर से रिमाइंड करने के लिए, फिर से इस वर्ड्स को समझने के लिए आज हम लोग खास करके सेकंड चैप्टर का लास्ट के 18 श्लोक यानी 54 से लेके 72 तक के श्लोक का इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और कितना हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उस चीज से वो हम देखेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर किसी वजह से आपको अमिताभ बच्चन से मुलाकात होती है, सचिन तेंदुलकर से मुलाकात होती है और लता मंगेशकर से मुलाकात होती है, तो आप अगर सचिन तेंदुलकर को पूछोगे कि मैं जानना चाहता हूं कि एक अच्छा क्रिकेटर कैसा होता है, या अमिताभ बच्चन को पूछोगे कि मैं जानना चाहता हूं कि एक अच्छा एक्टर कैसा होता है, या लता जी को पूछोगे कि एक अच्छा सिंगर कैसा होता है, तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? बताओ कुछ। सोचेंगे कि हमें देखते देखते नहीं है कि हमें हमें पहचानते नहीं है क्या, ऐसे बोलेंगे शायद। मुझसे बोलेंगे, है ना? तो देखो, अभी देखो, ये योगेश्वर स्वयं कृष्ण के रूप में विष्णु अवतार खड़े हैं और उसको अर्जुन क्या पूछ रहा है कि भैया स्थित प्रज्ञ होता क्या है, स्थित प्रज्ञ होता क्या है? ठीक है, जो जो उनके सामने एग्जाम्पल खड़े हैं और उसके बावजूद वो उनको पूछ रहा है कि भैया स्थित प्रज्ञ होता क्या है, वो कैसे चलता है, वो कैसे बातें करता है, वो कैसे बैठता है, ये सवाल पूछ रहे हैं। आज आपको मैं एक काम करना, आप जो सब लोग मैरिड है ना यहाँ पर, तो आज आप जाके औरतें अपने हस्बैंड को पूछना और मर्द जो है अपनी वाइफ को पूछना कि मैं जानना चाहता हूँ एक अच्छी वाइफ कैसी होती है, और आप पूछना कि एक अच्छा हस्बैंड कैसा होता है। तो मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि बिना गीता के ज्ञान के लड़ाई शुरू हो जाएगी महाभारत का। राइट कि रॉन्ग? है ना? तो यहाँ पर अच्छा, ये और एक अलग सी बात है कि अर्जुन ने ये सेकंड चैप्टर में स्थित प्रज्ञ के बारे में नहीं पूछा है, वो साथ में 6 चैप्टर में योगा रूढ़ यानी कि जो योगा में प्रैक्टिस करते हैं, जो कर्म योगी है वो कैसे होते हैं वो पूछा है। फिर 12 चैप्टर में वो पूछा है कि भक्ता जो होता है, जो परम भक्त होता है, वो कैसा होता है। फिर 14 चैप्टर में पूछा है कि गुणातीत जो होता है वो कैसा होता है। तो स्थित प्रज्ञ का पहले हम मतलब समझ लेते हैं कि स्थित प्रज्ञ होता क्या है। स्थित प्रज्ञ वो है जिसका विजडम जो है, जिसका जो बुद्धि जो है वो एकदम स्थिर है। ठीक है, वो किसी भी माहौल में उसका बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई चेंजेस नहीं आता। ठीक है, ये समझना जरूरी है स्थित प्रज्ञ। और इसी को हम बोलेंगे कर्मयोगी भी बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे भक्ता भी बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे गुणातीत भी बोलेंगे। और जैसे कि जो कुंडलिनी योगा में करते हैं तो उसको बोलेंगे सिद्ध पुरुष बोलेंगे, या आप समझ लो हम लोग ने जो विज्ञान भैरव तंत्रा किया है उसी को अघोरी बोलेंगे। ठीक है, जो कि इस जगत में ऑपोजिट से उसको कोई परिवर्तन नहीं होता, डुअलिटी से उसको कोई, उसके शरीर में, उसके मन में, उसके बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, उसको बोलेंगे स्थित प्रज्ञ, जो कि जिसका विजडम एकदम स्टेडी रहता है, किसी भी माहौल में वो हलचल नहीं करता। ठीक है,
तो यहां पर हमको ये समझना है, पूरे आपने पढ़ा है ये चैप्टर्स को, पढ़ा है ना शर्मिष्ठा मैडम, हम्म, और अच्छे जी से सर। पढ़ लिया ना? हाँ ठीक है। तो यहां पर क्या बोले हैं कि जो डिजायर होता है वो मुख्य कारण है हमारे, क्या बोलते हैं उसको, टेंशन्स का, हमारे परेशानियों का, हमारे उलझनों का। ठीक है ना? तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा, जो मैं हमेशा गीता के लेक्चर में बोलता हूं, कि आपको समता में ये नॉलेज को लेना है। समता में ना, ज्यादा ज्यादा भी नहीं ना लेना है, ज्यादा ना कम भी नहीं लेना है, कम। एकदम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और गीता कैसा सब्जेक्ट है कि ऐसा नहीं है कि गीता बुढ़ापे में पढ़ने का स्क्रिप्चर है। अगर बुढ़ापे में पढ़ने का स्क्रिप्चर होता तो कृष्ण किसको समझाते थे गीता? किसको समझाते थे? जो कौन था? पितामह भीष्म को चढ़ाए सुनाते थे। ठीक है ना? पितामह पितामह को भीष्म को सुनाते। चढ़ाते पिता सुनाते थे। हाँ। हाँ, पितामह भीष्म सबसे बुजुर्ग थे, उनको सुनाते थे। तो गीता ऐसा नहीं है कि आपको बुढ़ापे में काम आए, अब भी ही काम आने वाला है। और साथ ही साथ क्या है कि देखो, गीता को दो लोगों ने अच्छे से सुना है। कौन कौन है? वो अर्जुन है, और राजमहल में बैठकर कौन सुन रहा था? धृतराष्ट्र। 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 जैसे जैसे ही गीता खत्म हुआ, जैसे ही गीता खत्म हुआ, अर्जुन ने क्या बोला कि योगेश्वर, मेरे दोस्त, कि ये सुनने के बाद, ये ज्ञान सुनने के बाद मेरा मोह जो है वो भंग हो गया है। मुझे समझ में आ गया कि रियलिटी क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है, ये मुझे समझ में आ गया। और धृतराष्ट्र ने क्या बोला? बोला कि अरे, ये जो ग्वाला है, ये जो कृष्ण है, बहुत ही मैनिपुलेटिव है, बहुत ही चालाक है, और जो लड़ाई करना नहीं चाहता था, ये उसको उत्साह रहा है कि लड़ाई करे। ठीक है? सेम नॉलेज का देखो, दोनों को भी विपरीत है। इसका मतलब क्या है कि गीता सुनने के, आप परसीव कैसा करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। ये नहीं बोल सकते हो कि अरे उन्होंने बोला लेकिन मैं तो ये ऐसा हूं, ऐसा हूं, तो आप धृतराष्ट्र बन रहे। ठीक है ना? आपको अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहा तो आप धृतराष्ट्र बन रहे हो। ठीक है? और धृतराष्ट्र भी क्या रिप्रेजेंट करता है बोलो तो? वो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, माइंड को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी क्या होता है मालूम है? धृतराष्ट्र की पत्नी कौन थी? गांधारी। गांधारी। गांधार। तो अभी अभी जो धृतराष्ट्र है, हमारा माइंड है। माइंड यानी कि बहुत सारे हमारे जो माइंड के चार फंक्शंस होते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्या है माइंड के चार फंक्शन? क्या है कृष्णा मैडम, शर्मिष्ठा मैडम, भूल गए? मनस, मनस यानी कि माइंड, चित्त यानी कि मेमोरी, इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि, और अहंकार यानी कि आईनेस, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ठीक है ना? आईनेस, ये चार फंक्शन है। और माइंड का क्या होता है? जो भी इमोशंस घटित हो रहा है, जो भी हमें डिजायर हो रहा है, वो माइंड के जरिए होता है। और माइंड लगातार आप देखोगे तो डिजायर 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 ही करते रहता है। हम क्योंकि आज टॉपिक सिर्फ डिजायर पे रखेंगे, क्योंकि हमको अल्टीमेटली ये डिजायर को एलिमिनेट करना है। वो कैसे करेंगे हम देखते जाएंगे, देखते जाएंगे। तो ये माइंड जो है वो अंधा होता है, क्योंकि वो डिजायर के प्रति इतना भावुक हो जाता है कि इतना उसको चाहिए होता है डिजायर, कि वो उसके प्रति एकदम भावुक हो जाता है। अब उसकी वाइफ जो है वो क्या है? गांधारी है, जो कि इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, बुद्धि को। ऐसा बहुत बार हमारे साथ हुआ है कि हमारा मन कर रहा है ये चीज खाने के लिए, और बुद्धि हमें बोल रही है कि मत करो फंस जाओगे, मत करो फंस जाओगे। होता है कि नहीं होता है सबके साथ? होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? पट्टी बांध लेते हैं, जो कि गांधारी ने किया, कि बुद्धि मुझे देखना ही नहीं है, जो माइंड कर रहा है उसके साथ मैं जाऊंगा। ठीक है? तो इसको हमको समझना है कि माइंड जो है धृतराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, और गांधारी जो है हमारी बुद्धि को। तो यहां पर क्या हो गया है कि अब आपका मन तो तरसेगा, हर चीज के लिए तरसेगा, हर डिजायर के लिए तरसेगा। और ये बुद्धि क्या कर रहा है? बुद्धि ने भी अपने आंखों को पट्टी बांध दिया। तो ऐसे ही लोगों का, जिसका मन और बुद्धि
अंधेपन में बीते, तो उनको ही 100 पुत्र ऐसे हो सकते हैं जो कि दुनिया में जो ये डिजायर के एक नतीजे है। दुर्योधन, दुशासन क्या है? सब डिजायर है, सब डिजायर है। तो ये हमारे अंदर भी इतने सारे इमोशंस है, इतने सारे डिजायर है, इतने सारे निगेटिविटी है कि कृष्ण क्या कर रहे हैं कि हमारे मन और बुद्धि के बीच में आकर, मन यानी कि कौरव, बुद्धि यानी कि हमारे अंदर जो अच्छे गुण है, जो कि कम से कम 5 तो सब में अच्छे गुण है, जो 5 पांडव है उनके बीच में आते हैं। हमारे लाइफ में भी बहुत ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जब हम क्या कर रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये करें कि वो करें, ये करें कि वो करें। तब जाकर, क्योंकि हमें कंफ्यूजन है, तब हमें गीता का ज्ञान मिलता है। आज जो ना हम 2-3 शब्दों को, मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है लेकिन मैंने इसमें अभी 2-3 शब्दों को यूज किया है। आप उसको देखना, उसको समझना, और उसका 2-2 मीनिंग है, उसको देखना। इस मीनिंग को भी अगर आप समझ गए ना तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है? सबसे पहले क्या है, आप अंदर ही अंदर गीता 8-10 बार बोलो और देखो कि जो सुनाई नहीं दे रहा उसको सुनने की कोशिश करो। गीता 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 गीता, क्या हो रहा है? त्यागी 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 हो रहा है। ठीक है, अब ये वर्ड को समझने की कोशिश करो। गीता में कहीं पे नहीं दिया, हमने 18 चैप्टर अच्छे से उसका एसेंस समझा है। कहीं पे बोला है कि आपको घर बार छोड़ के, आपको अपना पैसा वैसा सब छोड़ के संन्यास लेना है, पर्वत पे जाना है, ऐसा कहीं पे लिखा है? कहीं नहीं लिखा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, वास क्या है? वास यानी कि रेसिडेंस, वास यानी कि रेसिडेंस। अब इसको ऐसे बोलना, वास ना छोड़ो, मतलब अपने घर को छोड़ना नहीं है। ठीक है, वास ना छोड़ो। अब ये तीनों को मिलाकर एक वर्ड बना दो, वासना छोड़ो। वासना छोड़ो। वासना छोड़ो यानी वासना यानी कि अच्छा तो हैबिट डिजायर। ठीक है, जो हमारा इंप्रेशन है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? अब दूसरे वर्ड्स को समझने की कोशिश करो कि काम, काम यानी कि वर्क, स्वधर्म, मेरा धर्म, मेरा स्वधर्म, काम ना छोड़ो। ठीक है, बोलो काम ना छोड़ो। छोड़ो। काम ना छोड़ो, अब एक वर्ड बना दो उसको, कामना छोड़ो। काम ना छोड़ो। ठीक है, समझ में आ गया गीता? बस ये दो पॉइंट को भी अगर हमने मर्ज कर लिया तो हमको समझ में आ जाएगा गीता क्या है। ठीक है, अब यहां पर बोल रहे हैं कि डिजायर, वो स्थित प्रज्ञ कौन है? जो चलता कैसा है, बोलता कैसा है, बैठता कैसा है। अब ये हम भी तो वही काम करते हैं, तो हम में और उसमें फर्क क्या है? हम में और उसमें फर्क क्या है? और एक कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि स्थित प्रज्ञ यानी कि इमोशनलेस आदमी नहीं होता है, इमोशनलेस नहीं होता, लेकिन वो इमोशंस वैसे ही होता है, लेकिन इसको उतना फर्क नहीं पड़ता, इसको इतना फर्क नहीं पड़ता। आप ये समझने की कोशिश करो कि जैसे कि सुरेश जी 10 साल से उस सोसाइटी में, 15 साल से उस सोसाइटी में है, किसी के शादी में नहीं जाते, किसी के दुख में नहीं जाते हैं। क्यों बोलो तो वो स्थित प्रज्ञ बन गया। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, एक कोने में बैठे रहते हैं, मेहमान घर पे आएंगे, एक कोने में बैठे, क्यों भैया? मैं स्थित प्रज्ञ बन गया। यहां पर ये नहीं बोला गया है। और अर्जुन ने 2nd चैप्टर के 3rd श्लोक में बोला है कि नपुंसक मत बनो, नपुंसक मत बनो, इंपॉर्टेंट मत बनो, लड़ो, अपने चीजों से लड़ो। तो हमेशा ये याद रखना कि गीता आपको हमेशा इंस्पायर करेगी। ठीक है, जहां पर आपको बला देगी कि आप दब जाओ, वो गीता का ज्ञान नहीं है। ठीक है, गीता का 2nd चैप्टर वो 3rd श्लोक का ये पढ़ लेना कभी, तो वहां पे ये हमको समझना है। अब बोल रहे हैं कि डिजायर को छोड़ो, डिजायर को छोड़ो, तब जाकर आप समझ पाओगे कि क्या है करके। तो अब देखो कि हम अपनी लाइफ को ही देखते हैं। बचपन में हमारा क्या था? बहुत सारा डिजायर था जब चाइल्डहुड के थे, 8-10 साल, 12 साल के।
उसमें क्या था, हमको खिलौना चाहिए, हमको फुग्गा चाहिए, हमको कैडबरी इक्लेयर चाहिए, मेलेडी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इतने सारे मिलियंस, हजारों तरह के डिजायर थे। क्या सब पूरे हुए? सब पूरे हुए नहीं हुए ना। और आज वो नहीं। खिलौना मैं आपको लाके दूंगा तो उतना ही खुश होगे जितना चाइल्डहुड में थे आप? नहीं, आधा नहीं। खुद भी नहीं है। ठीक है, वो डिजायर छूट गया है। ठीक है, जब जैसे ही हम लोग टीन एज में आते हैं, अच्छा ये बचपन का जो डिजायर है, आप अभी दूसरे छोटे बच्चों के बारे में सोच के देखना कि बचपन का जो डिजायर है, ये जो चाइल्डहुड का डिजायर है, वो क्या है कि वो फिजिकल है, पूरी तरह से ग्रॉस वर्ल्ड पे। किस तरह से ग्रॉस वर्ल्ड पे? उसको अगर लाल कलर का बॉल अच्छा लग रहा है और वो मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए यही करेगा, लेकिन आप उसको थोड़ा सा कन्विंस कर दोगे कि नहीं ये ब्लू कलर का भी अच्छा है, तो क्या करेगा? वो ब्लू कलर का ले लेगा। ये आपने देखा है, एक्सपीरियंस किया? यस, है ना? तो ब्लू कलर का ले लेगा, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको मिल गया सेम टू सेम, ये उससे अच्छा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे तुम और एंजॉय करोगे, तो वो खुशी खुशी ले लेगा उसको। जैसे ही टीन एज में आते हो वहां पे क्या होता है, हमारे पास साइकिल आ जाता है, या आज के लेटेस्ट चीज में हमारे पास कंप्यूटर में गेम्स आ जाते हैं। अब आप क्या हो गए हो कि आप इसको नहीं बोल सकते हो कि ये साइकिल लेके ये वाला ले लो, क्योंकि वो इमोशनली जुड़ गया उससे। आप समझ रहे हो? इमोशनली जुड़ गया, अब उसको बनाया नहीं जा सकता। अब उसको वो रोएगा कि नहीं मेरी साइकिल मुझे चाहिए, भले ही पुरानी है, भले ही मेरा ये चाहिए, लेकिन मुझे मेरी साइकिल ही चाहिए। ऐसा देखा है ना बच्चों को? हमने भी खुद किया है बहुत बार। हमने कुछ छुपा के रखा था, मैग्नेट रखा था, पत्थर रखा था, पेबल रखा था, वो कोई ले जाता है क्योंकि हम लोग इमोशनली बॉन्डेज में आ गए। उसके साथ हमारा कांटेक्ट अब इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो क्या हो जाता है कि वो इतनी आसानी से छूटता नहीं। लेकिन जैसे ही हम एडल्टहुड में आ जाते हैं, हम सोचो कि पीएचडी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं जिससे हमारा जॉब फ्यूचर होगा, अच्छा होगा, सिक्योर होगा जॉब फ्यूचर। तो अब क्या हो गया, ये जो डिजायर है वो इंटेलेक्चुअल हो गया है, जो बुद्धि के स्तर का डिजायर है। ठीक है, बुद्धि के स्तर का डिजायर है। अब बुद्धि के स्तर के डिजायर को वो बच्चा भले ही 5 BHK में रहने दो, 5 बेडरूम के फ्लैट पे रहने दो, लेकिन ये जो इंटेलेक्चुअल डिजायर की पूर्ति के लिए वो 1 रूम किचन में 4 लोगों के साथ रूम शेयर करके रह सकता है। मानते हो? है ना? क्योंकि अब उसका जो डिजायर है वो इंटेलेक्चुअल हो गया है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल हो गया। तो अब ये इंटेलेक्चुअल तो देखा आपने कि आपने ग्रॉस डिजायर चले गए, मेंटल डिजायर चले गए, इंटेलेक्चुअल डिजायर भी कब तक रहेगा? जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है, आप अच्छे जिस ट्रैक में आपने इंटेलेक्ट डिजायर को किया है वो ट्रैक का जगह मतलब उसकी प्राप्ति नहीं होती है, तब तक ये डिजायर रहता है। लेकिन जैसे ही उसकी प्राप्ति हो जाती है, फिर आप पैसे कमाने लगते हो, फिर आपका ऑब्जेक्ट वर्ल्ड में डिजायर शुरू हो जाता है, ये सब डिजायर अपने आप मिट जाता है। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि आपको डिजायर लेस होकर मुझ पे ये करना है। अब जैसे देखो कि हम फिजिकल डिजायर, हम इमोशनल डिजायर, हम इंटेलेक्चुअल डिजायर जब समझ गए, तो हमको पता है कि भगवान के प्रति सरेंडर होने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। आगे आगे हम समझेंगे। अब यहाँ पर देखो सेकंड थर्ड मतलब 18 श्लोका को मैं सेकंड थर्ड में बोल रहा हूं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो कि अपने डिजायर पे ही बात करते हैं हम। 56 नंबर का श्लोक का, अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। अटैचमेंट, फियर एंड एंगर, ये जो 3 चीजों पे कंट्रोल कर लेता है वो स्थित प्रज्ञ है। अब देखो इतने सारे मैंने अभी बोले कि कौरव हमारे इमोशंस को, 100 तरह के इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और यहां पर सिर्फ बोला है अटैचमेंट, फियर एंड एंगर, ये तीनों को ही कंट्रोल कर लोगे तो आप स्थित प्रज्ञ बन जाओगे। कैसे? ये 3 ही इमोशन होते हैं क्या हमारे लाइफ में? आप देखो कि इसकी गहराइयों को देखने की कोशिश करो, ये गहराइयों को देखने की कोशिश करो। अब भी मतलब
मेरे साथ कुदरत का खेल ये है कि मैं जो टॉपिक पे करता हूँ उसी तरह से मननन करते रहता हूँ, उसी तरह से लोग मुझे मिलते रहते हैं और मैं उसको उससे कनेक्टेड करता एक मेरी फ्रेंड मिली जो माँ है, उसका बच्चा अभी कहाँ पे पंचगढ़ी करके, यहाँ बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। तो मैंने बोला अरे पंचगढ़ी में पढ़ता है, तो मैंने बोला कि अच्छा तो अभी मिस कर रही होगी। तो कहाँ मिस कर रही हो, अभी 1-1 घंटा हम लोग वीडियो में बात करते हैं, ये समझने की कोशिश करो, ये 1-1 घंटा हम वीडियो में बात, ठीक है। अब मैंने उस समय घर पे आते आते मैं वॉक कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि ये माँ बोल रही कि 1 घंटा वीडियो में बात करते हैं, और इससे 25 साल पहले जो माँ थी वो एसटीडी बूथ में लाइन लगाकर 3 मिनट बात करती थी। एग्री? और उससे पहले की जो 25 साल पहले की माँ थी वो चिट्ठी लिखती थी, ठीक है ना, चिट्ठी लिखती थी और उसका रिप्लाई कब 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में रिप्लाई। अब ये बताओ मुझे, बता विक्रम, ये तीनों माँ में से कौन सी माँ अपने बच्चे को ज्यादा प्यार करती है? कौन सी बात? सबसे पहले वाली जो आखिरी में जो लेटर लिखती थी वो मतलब हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ हमारा चेंजेस होता है, लेकिन आज अगर आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखोगे, सारे जो टीवी पे ऐड आ रहा है, जो यूट्यूब वगैरह पे ऐड आता है, वो आपको क्या कर रहे हैं, अटैचमेंट की तरफ जोड़ रहे हैं आपको, कि आप इससे डिजायर करो, इसको अटैच हो जाओ, ठीक है। अब ये बच्चा, सोचो कि ये बच्चा अपने घर पे आ गया, माँ के पास आ गया, पापा के पास आ गया, और छुट्टी में ही आ गया, महीने भर की छुट्टी में आ गया। अब देखो अटैचमेंट है, इस वजह से रोज 1 घंटा बात हो रही है, या उसको 3 मिनट एसटीडी में फोन कर रहे हैं, या चिट्ठी लिख रहे हैं, जो भी माँ समझो आप। वो घर पे आ गया, अब बोला कि मम्मी मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं, ठीक है, अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं, मैं 3 घंटे में आ जाऊंगा। अब 3 घंटे बीत जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आ जाएगा। 5 घंटे बीत जाते हैं, थोड़ा सा टेंशन होता है। 7 घंटे बीत जाते हैं, टेंशन हो जाता है। 8 घंटे बीत जाते हैं, हम अस्पताल में भी उसको एडमिट कर देते हैं मन ही मन, पुलिस स्टेशन भी भेज देते हैं मन ही मन, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, कहीं कुछ। ये क्या आ रहा है अटैचमेंट के बाद, क्या आ रहा है? फियर आ रहा है, बिकॉज अटैचमेंट है, इसी वजह से फियर आ रहा है, ठीक है। और हम मन ही मन कितने लोगों को अस्पताल पहुंचा है, नहीं पहुंचा है बताओ? कितने लोगों को हम पुलिस स्टेशन में पहुंचा, अरे कुछ हुआ तो नहीं, ड्राइविंग करते समय हार्श ड्राइविंग करता है, कितना बार समझा उसको, ये वो ये, ठीक है। अब देखो कि ये दोनों हो गया, अटैचमेंट की वजह से फियर आया। अब ये बच्चा अच्छा खासा 8 घंटे के बाद घर लौटता है, अच्छा खासा, एकदम साबुत। आप उसको वेलकम नहीं करोगे, आप क्या करोगे? चिल्ला के बोलो, किधर था, फोन क्यों नहीं किया? बोलने का था ना, तेरी माँ घर पे बैठी है ना, राइट की रॉन्ग है ना? फिर वो एंगर आ जाता है। ये तीनों को जब आप देखोगे कि इसका मेन मुख्य कारण क्या है, अटैचमेंट। और अटैचमेंट का भी मुख्य कारण क्या है कि हमारी डिपेंडेंसी। ऐसा कोई माँ नहीं बोल सकती, कोई पापा नहीं बोल सकते कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरा सहारा ना बने। बताओ, आप सब पेरेंट्स हो, बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी। अब समझे? तो ये मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि जितने लोग हमसे डिपेंडेंट है, हम उनको क्लियरली बोल देना चाहिए, भैया ये सीख लो काम, तुम खुद करो। और हम जिसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, क्योंकि कुछ एक चीजों पे तो हमें डिपेंडेंट होना ही पड़ता है, चाहे वो
सब्जियां हो, रोटी हो, आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है फार्मों पे, ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जितना अपनी डिपेंडेंसी आप कम करोगे, जितना अपनी डिपेंडेंसी कम करोगे, जैसे कि अभी अभी देखो ना, ये कैसा ये होता है डिपेंडेंसी या अटैचमेंट, कैसा होता है। मोबाइल पे आप ईमेल लिखने के लिए बैठे हो और एक पॉपअप आ गया, अब ईमेल गया तेल लेने, आपने वो पॉपअप को देखना शुरू कर दिया। ये होता है उसका कारण। अब इसको कर सकते हो, मेरा एक नोटिफिकेशन ऑन नहीं रहता है, बिकॉज मैं जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं। क्या हो जाएगा 5 मिनट देरी से, क्या हो जाएगा? वैसे भी बहुत देर हो चुका है, हम जो कर रहे हैं वो बहुत देर हो चुका है, ठीक है ना। तो आप इसको समझने की कोशिश करो कि अटैचमेंट से हमारा फियर जनरेट होता है, फियर से हमारा एंगर जनरेट होता है। बहुत सारे माँ अपने बच्चों को चिल्लाती है, मारती है, और उसको अगर पूछो क्या क्या आप अपने बच्चे से नफरत करती है, तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ। तो मार क्यों रहे हो, गुस्सा क्यों कर रहे हो? ताकि वो सुधरे, है ना। वो प्यार से ही एंगर आ रहा है। समझ मेरी बात को, समझ गए कैसे कैसे इमोशंस का कैसा गेम है। अब ये समझ लो, हमने इमोशनल मैनेजमेंट पे भी वो देखा था, अब ये मोबाइल फोन पे दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ये सेंस ऑब्जेक्ट है। हाँ, और एक गहराई से आप एक बात को समझ लेना कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, और 5 ऑब्जेक्ट ही है वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में 5 ही ऑब्जेक्ट है। कौन से 5 ऑब्जेक्ट है वो? 5 से सार्गन के जो सेंस होते हैं, हाँ, जिसको हम देख देख सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, जिसको हम खा सकते हैं, जिसको हम सूंघ सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, उसके अलावा कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। 5 सेंस ऑर्गन, 5 ऑब्जेक्ट, और ये दोनों का आपस में ऐसा है कि भगवान ने वैसा बनाया है कि ये मैग्नेट जैसा काम करता है। आपका सेंस ऑब्जेक्ट, आप सॉरी सेंस ऑर्गन सेंस ऑब्जेक्ट के प्रति अट्रैक्ट होगा ही होगा, अट्रैक्ट होगा ही होगा, इसीलिए हमको गीता पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो कहां पे क्या जरूरत है वो देखना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या देखा कि ये मोबाइल है, अब 4 लोगों को ये मोबाइल पसंद नहीं है, मोबाइल ही पसंद नहीं है, ये उन्हें कोई भी मोबाइल पसंद नहीं है, तो उनके दिमाग से ये निकल गया। जो 2 लोगों को पसंद आया ना, वो क्या करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, क्लास के बाद इसके बारे में सोचेंगे, अरे वो क्या चीज था, अरे वो बोल रहे थे फोन पे ऐसा बात भी कर सकते हैं, कैमरा से फोटो भी ले सकते हैं, और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, क्या गजब का इंस्ट्रूमेंट है यार, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। वो अटैचमेंट यहां पर हो गया, अटैचमेंट, इस ऑब्जेक्ट से अटैचमेंट, ठीक है। अभी है नहीं आपके हाथ में, लेकिन अटैचमेंट शुरू हो गया, इसके बारे में ही आप सोच रहे हो। सोच रहे जगह पे लड़का ले लो, लड़की ले लो, घर ले लो, गाड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अब इसके बारे में आप दिन रात सोच रहे हो, यानी जब भी फुर्सत मिले, नहीं मुझे वो लेना है, मैं भी जमा करके पैसे जमा करके ये ले लूंगी, मुझे अटैचमेंट शुरू हो। अब इसकी आपने कोशिश की इसको पाने की, किसी कारणवश ये मोबाइल और आपके बीच में शिव जो है वो बीच में आ जाता है, तो अभी आपका क्या होगा, एंगर जनरेट होगा, किसके प्रति, शिव के प्रति, क्योंकि ये आपको मिलने नहीं दे रहा है उससे, ठीक है। एंगर जनरेट होगा। अब सोचो कि शिव आया नहीं, आपको ये मिल गया, ठीक है, शिव आया नहीं बीच में और ये आपको मिल गया, तो अभी क्या होगा, ये मिलते ही क्या होगा, ग्रीड आएगा कि मुझे ये नहीं, मुझे और एक ऐसा वाला चाहिए, मैं अपने बच्चे को दूंगी, हस्बैंड को दूंगी, या कुछ भी, गाड़ी है तो मुझे इसका वैरायटी चाहिए, एप्पल का लैपटॉप है तो मुझे आईपैड भी चाहिए, मुझे उसका फोन भी चाहिए, मुझे इसका ये भी चाहिए, एप्पल ईयरपॉड भी चाहिए, सब। या घर है तो उसके बाजू वाला घर भी चाहिए, ताकि हमारा बंगलो अच्छा बने, ठीक है। ग्रीड हो गया।
ग्रीड हो गया। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, अगर ग्रीड आपकी पूरी हो जाती है तो आपको प्राइड आ जाएगा। प्राइड आ जाएगा। प्राइड का क्या है कि देखा मेरे पास ये बेस्ट मोबाइल है, आपके पास आपका उतना अच्छा नहीं है, मेरा वाला लेटेस्ट है, ये इसमें फोटो खींचा अच्छा आएगा। अच्छा आता है। क्या कैमरा तेरा क्या 40 मेरा मेरा 60 बेस्ट। अगर रेंज नहीं पकड़ रहे तो मेरा मोबाइल लेना, मेरा तो कहीं पे भी रेंज आता है। ये प्राइड, ये प्राइड। और किसी वजह से ये सब कुछ घटित नहीं हुआ आपके साथ। आपने इसको डिजायर में रखा, अटैचमेंट भी हो गया और ये आपको मिला ही नहीं, और वो कृष्णा मैडम को मिल गया। अब उसके प्रति क्या होगा, बिना कारण जेलेसी, क्योंकि मुझे नहीं मिला और इसको कैसे मिल गया। इसको कैसे? मैं इतना सोच रही थी, मैं इतना मेहनत किया, मुझे नहीं मिला, कृष्णा को कैसे मिल गया। ठीक है, अब यहां पर ये समझने की कोशिश करो कि ये जो एंगर है वो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, हमारे लंग्स में प्रॉब्लम करता है। फियर जो है हमारे किडनी को असर करता है। आप देख सकते हैं गूगल में भी, गौतम बुद्ध ने भी बोला है, बहुत सारे आयुर्वेद आचार्य भी बोलते हैं। तो हमको अगर स्थित प्रज्ञ बनना है, स्टेडी माइंड रहना है, तो क्यों करना है ये सब चीज, क्योंकि हमको अच्छे से शांति से रहना है, शांति से रहना है। और वहां पर एक आगे के श्लोका में आई थिंक 68 या 69 में बोले हैं, जो शांति को अनुभव नहीं कर सकते हैं वो सुख को अनुभव कर ही नहीं सकते। आपने देखा होगा, इसका एक्सपीरियंस आप खुद जानते हो। जिस दिन आप शांत हो, रोटी चटनी भी चल जाता है, कोई सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर फिर मन विचलित है तो फिर कितनी सारी सब्जियां भी हो तो फिर रोटी खाने नहीं करता। राइट। तो अभी हमको करना क्या है, ये डिजायर। और अच्छा, एक एकदम बहुत ही सटल नॉलेज में आपको बता रहा हूं, आप ये शेयर करना। ये आपने देख लिया इमोशंस कैसे हैं, अटैचमेंट, फियर, एंगर। अटैचमेंट, डिजायर, फिर एंगर, फिर प्राइड, फिर ईगो, फिर जेलसी, ये सब हमने देख लिया। अब सोचो कि आप सबको ये मोबाइल मिल गया, अब आपका मन की स्थिति क्या है। बताओ क्या स्थिति। सबके पास है तो कोई कंपटीशन नहीं सर ना, कोई कंपटीशन नहीं। कॉम्पिटिशन नहीं, लेकिन आपका मन, आप अपना इंडिविजुअल देखिए, आपके मन में क्या चल रहा है। हमारा डिजायर पूर्ण हो गया सर, डिजायर पूरा हो गया, शांत हो गया। कूल हो गया। अब ये सटल नॉलेज को समझने की कोशिश करो कि ये मिल रहा है करके आप खुश हो, कि अभी डिजायर नहीं है करके खुश हो। Yes. आप समझ पा रहे हो इस चीज को, इस गहराई को समझने की कोशिश करो कि ये मिल गया इसलिए खुश हो, कि अभी मेरा दिमाग में कोई घंटी बजी नहीं रहा है किसी चीज का, किसी इमोशंस का, इसलिए खुश हो। कोई इमोशन की घंटी नहीं बज रही है इसलिए खुश है सर। हाँ, अब इसको जब समझ जाओगे आप, तो आपको सब चीज प्राप्ति हो जाएगी। तो अभी हमको करना क्या है, ऐसा नहीं है कि डिजायर को आपको पूरी तरह से एलिमिनेट करना है। आप समझ जाओगे कि क्या है, कि मेरा जो ये फिजिकल लेवल का डिजायर है, इसको तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। राइट, कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इमोशनल लेवल के डिजायर को भी थोड़ी सी ताकत लगाऊंगा तो मैं कर लूंगा। इंटेलेक्चुअल लेवल की जो डिजायर है, यानी कि एक बड़ा काम, किसी भी तरह से बड़ा काम, ठीक है। और डिजायर का मैं देखूंगा, आप मेरा ये क्लोज ऑब्जर्वेशन देखना कि आपने अपने बारे में जितना डिजायर किया है ना, उसकी पूर्ति बहुत कम हुई है। और जो अपने पूरी फैमिली के बारे में सोचकर जो डिजायर किए ना, उसकी अभी समझो कि अपने बारे में जो डिजायर किया वो 50% कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अपने फैमिली को इंक्लूड करके जब आपने कोई डिजायर किया ना, तो 75% डिजायर पूर्ति हुई है। और जब आपने कम्युनिटी को लेकर कोई डिजायर किया ना, तो उसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। देखा है आपने, क्या आपने तय किया 25 लोग 40 लोग कहीं जा रहे हैं और वो हो जाता है।
राइट, राइट की रॉन्ग? राइट राइट जी सर। जिम्मेदारी बढ़ जाती है सर ना। जिम्मेदारी बढ़ जाती है और वो डिजायर पूरी होती है क्योंकि पूरी एनर्जी लगती है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि आप, ये मेरा अनुभव भी है कि आप जब तक डिजायर के पीछे पड़ोगे, डिजायर आपको हाथ लगने वाला नहीं है। कभी कभी डिजायर को ऐसे छोड़ दो तो सब लोग मतलब वो डिजायर आपके पास आना ही आना है। हाँ, खाना ही आना है। आज सब लोग ने खाना खा लिया क्या? खाना तो खा लिया होगा। कल एक्सपेरिमेंट करना, कल कोई या किसी दिन और एक्सपेरिमेंट करना जिस दिन कोई घर पे अच्छा खाना बनाओ और बोलना कि आज मुझे खाने का मन नहीं है। ठीक है, आज मुझे खाने का मन नहीं है। आपका डिजायर है लेकिन सिर्फ ये फेक करके देखना, फेक करके देखना। तो आप देखना कि घर के सारे मेंबर्स बोलेंगे अरे खाना अच्छा है, बहुत अच्छा, टेस्टी है, कोई ला कर देगा, कोई ये करके देगा, कोई वो करके देगा और आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिजायर को हमने छोड़ दिया है। कृष्णा मैडम, आपने पास्ता को छोड़ा था, अभी मिलता है ना पास्ता, सब लोग पूछते हैं ना। तो ये वो होता है, जब आप डिजायर को पूरी तरह से त्याग दो ना, वो डिजायर आपके पीछा करके आता है आपके पास। ठीक है, तो यहां पर ये समझने की जरूरत है कि हमको जो है इंटेलेक्चुअल के स्तर पे अगर हमने एक डिजायर रखा, जैसे महात्मा गांधी ने फ्रीडम का रखा, या एलिजाबेथ ने सोचा कि मैं इंग्लैंड के बारे में ही जीऊंगी, या बहुत सारे, या कोई कोई कैसे सोचता है, कोई कम्युनिटी के बारे में, कोई नेशन के बारे में, कोई स्टेट के बारे में। ये जरूरी नहीं कि आप भी नेशन के बारे में सोचो, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ डिजायर रखो जो आपको अपलिफ्ट करेगा, अपलिफ्ट करेगा, अपलिफ्ट करेगा। और आपका अपना एक्सपीरियंस है, आपका अपना एक्सपीरियंस है कि बचपन से आपने देखा होगा कि कुदरत का एक गेम चलता है अपने साथ। वो जब तक आपको कोई चीज को भोगने देता है या खेलने देता है तब तक खेलता है, और जब एक समय आता है जब वो ले लेता है। राइट? एक समय आता है जब वो ले लेता है, जब तक आप एंजॉय कर रहे हो कर रहे हो। तो आप जब इसकी लीला को समझ जाओगे, आप इसकी लीला को समझ जाओगे तो आप क्या करोगे? डिजायर मुक्त हो जाओगे और उस प्रभु के शरण में सरेंडर हो जाओगे। अल्टीमेटली वही है कि सरेंडर होना है आपको। ठीक है, अच्छा, डिजायर ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। डिजायर लेस, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कोई चीज हो ही ना। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये वैसे वो चक्कर नहीं है। मेरे को अभी मुझे भगवान ने शरीर दिया है, मुझे मन दिया है, इतने सारे सेंस ऑब्जेक्ट दिया है, मुझे सब चाहिए। आप 1000 करोड़ रखो, आप अच्छे बंगलों में रहो, अच्छी गाड़ियां चलाओ, उसका कोई नहीं है, पर डिजायर मत रखो। आप अगर उस इंटेलेक्चुअल काम पे ध्यान दोगे तो अपने आप ये सब चीजें आ जाएगी। राइट की रॉन्ग? तो यहां पर डिजायर लेस होना यानी कि इसका मतलब नहीं कि मुझे कोई चीज चाहिए ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सबको भोगना है, सबको अच्छे से भोगना है, लेकिन हमको मन को स्थिर रखना है, मन को स्थिर रखना है। यहां पर क्या बोला गया है, एक एग्जाम्पल अच्छा दिया है, कछुए की तरह। कछुआ क्या करता है? अगर कछुए को आप दूर से देखोगे ना, वो चलते रहता है, और हम जैसे ही पास में जाएंगे, हम उसके लिए उस वक्त के लिए डेंजर है। उसी तरह से उसके प्रति उसके आसपास बहुत सारे डेंजर्स आता है, तो क्या करता है? वो अपने पूरे इसको अंदर कवर कर लेता है। कवर कर लेता है। अब ये कछुए का एग्जाम्पल क्यों दिया है यहां पर? कछुए का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि उसके 4 लिम्स है, पूंछ है और एक सर है, तो टोटल हो गया 6 चीज। 6 का मतलब क्या होता है? 5 हमारे सेंस ऑर्गन प्लस माइंड। 5 हमारे सेंस ऑर्गन और प्लस माइंड, और उसका जो शेल है वो है इंटेलेक्ट। ठीक है, और ये जो सन है, ये जो सूरज है, या ये जो रोशनी है, वो है परमात्मा। तो वो क्या करता है? वो क्या करता है? जैसे ही कोई डेंजर आए तो
अपने सारे लिम्स को अंदर कर देता है और अपने बुद्धि से सोचता है। और एक एक मिनट देखोगे आप, 10 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद वो फिर से अपने लिम्स को निकाल कर जब देखता है कि कोई डेंजर नहीं है तब वो चलने लगता है। इसका मतलब क्या है कि आप जब संसार में रहते हो, अभी पता है आपको, देखो ये गलतियां क्या होता है कि हर कोई करता है, जो कि मैं बहुत लिमिटेड करता हूं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि मैं मुझसे अगर एक बार गलती हो गई ना तो मैं उसको दोबारा नहीं करता हूं, बट आई एम ऑलवेज वेलकमिंग माई नेक्स्ट गलती। ठीक है, मैं नेक्स्ट गलती करने को तैयार हूं, लेकिन सेम गलती को नहीं। तो यहां पर क्या बोले हैं कि अभी जैसे समझो कि किसी को डायबिटीज है, उसके सामने 56 भोग पड़े हैं, 8 तरह की मिठाई है, उसको पता है मिठाई खाएगा तो क्या होने वाला है, तो उस समय क्या बनना है आपको? हाँ, इसी तरह के बनना है सर। स्थित प्रज्ञ नहीं, कछुआ बनना है। Yes, sir. ठीक है, कछुआ बनना है। बाकी एंजॉय करो सारा आइटम, जिस चीज से आपको तकलीफ है उसके लिए कछुआ बन जाओ, क्योंकि डेंजर वो है। किसी को ब्लड प्रेशर है तो नमकीन नमकीन दिख रहा है तो कछुआ बन जाओ। राइट, समझ पा रहे हैं इस चीज को कि पूरा जगत आपका है, पूरा ब्रह्मांड आपका है। आप कछुए की भांति रहो, जब भी आपको लगा कि डेंजर है आप उसको अंदर करो। जो चीज आप एंजॉय कर सकते हो करो, और जहां लगे डेंजर है आपने लिम्स को अंदर कर दो। पीछे हट जाओ। यहां तक समझ में आ गया? हम्म। कोई सवाल है? अच्छा, अब हमने वो तो देखा ही था, हमने उस दिन पहले सेशन में ही गीता के वो हम समझ गए थे कि रथ क्या है। रथ जो है वो हमारा बॉडी है, ठीक है ना, और अर्जुन जो है वो हमारा जीवात्मा है। ठीक है, 5 घोड़े जो है वो कौन है? 5 इंद्रिय है, और ये जो लगाम है वो क्या है? हमारा मन है। मन। और यहाँ पर जो कृष्ण है वो कौन है? बुद्धि है, या परम पिता परमेश्वर मानो या बुद्धि मानो। अगर हम बुद्धि के गाइडेंस में रहेंगे तो हमारा रथ जो है हमेशा निरंतर साथ में चलेगा। अगर हमने वो लगाम को थोड़ा सा ढील दे दिया तो घोड़े क्या हो गए? बेकाबू हो जाएंगे। घोड़े बेकाबू होकर वो इधर उधर दौड़ेंगे। ठीक है, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। अभी आप यहां पर बैठे हो, किचन से अच्छी खुशबू आ रही है ना, तो आप पूरे रथ को ले जाओगे इसकी वजह से। ठीक है ना, पूरे रथ को उधर लेके जाओगे। कुछ नीचे आवाज आ रही है तो पूरे इस रथ की वजह से पूरा रथ आपका चला गया। ठीक है, और ये विवेक चूड़ामणि करके एक प्रस्थान बोल रहा हूँ, प्रकरण ग्रंथ है। तो उसमें क्या बोले हैं भगवान ने कि 5 एनिमल्स का एग्जाम्पल दिए कि वो अपने 5 सेंस ऑर्गन के वजह से मारे जाते हैं, एकदम लिटरली मारे जाते हैं। वो क्या है? डियर जो है, हिरन जो है, वो कान के वजह से मारा जाता है। शिकारी क्या करता है कि कोई ना कोई म्यूजिक चलाता है या बांसुरी बजाता है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाता है जिससे डियर आकर्षित होता है, फिर उसको वो पकड़ लेता है। ठीक है, डियर। और ये जो हाथी होता है, हाथी क्या करता है कि उसको टच का फीलिंग बहुत ज्यादा है, उसमें टच का फीलिंग। तो उसके लिए क्या करते हैं? एक हत्तीन को रखते हैं और एक खड्डा खोद के रखे रहते हैं। वो हत्तीन को देखते हुए आता है, फिर उसके वो शेप को निकाल देते हैं तो ये खड्डे में गिर जाता है। वो किसके वजह से? स्किन की वजह से। एक कान की वजह से मरता है, एक स्किन की वजह से मरता है। मरता है यानी कि कैप्चर्ड हो जाता है, या वो उसको मारे या उसको उसके दांत निकाले, वो अलग बात है। मच्छी जो है, मच्छी फिश जो है, उसको पता है वो आटा डालते हैं, एक छोटा आटा लगा के या दूसरा छोटा सा फिश लगा के।
देखा है कभी? जो कांटा कांटा डालते हैं। हाँ, कांटा डालते हैं, तो कांटा डालता है तो क्या करता है, खाने के लिए आता है और उसके गले में वो फंस जाती है। तो वो क्या होता है, वो अपने जवान के वजह से मारा जाता है। ये 3 चीज हो गए। और अभी हम तो वो रेगुलरली देखते हैं, वो शम्मा और परवाने जो मौत होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो देखो ना, कभी आप दिया जलाकर देखो, कैंडल जलाकर देखो, या ये बत्ती की तरफ देखो, वो किस लिए मारे जाते हैं? लाइट की वजह से, लाइट की वजह से। यानी कि आंखों की वजह से। ठीक है। और ये जो हनी बी है, वो क्यों मारे जाते हैं? क्योंकि वो गंध की वजह से, वो फ्लावर का गंध आता है और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे फ्लावर क्या है, वो लेते रहता है और इसको फ्लावर बंद कर देता है। ठीक है, हाँ, तो मर जाता है। तो ये 5 एग्जाम्पल दिया। और हम लोग किसके वजह से मारे जाते हैं? कोई किसी वजह से, 5 की वजह से। 5 की वजह से। ठीक है ना? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मेरा कौन सा इंद्रिय मेरे कंट्रोल में है, कौन सा चीज मेरे इसमें है। और यहाँ पर और एक अच्छा एग्जांपल दिया है कि देखो, ये समझने की चीज है। जब मैं बहुत साल पहले जब समझा था इस चीज को, कि तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि ये जो नदियां हैं, नदियां अल्टीमेटली क्या हो रही है, गंगा जाकर कहां पे मिल रहा है? गंगा सागर में। ठीक है, ऐसी कोई नदी नहीं है जो सागर में जाकर मिलती नहीं है। कोई अरेबियन सी में मिलता है, कोई बे ऑफ बंगाल में मिलता है, कोई इंडियन ओशन में मिलता है। ठीक है, सारे नदियां, करीब करीब हजारों नदियां हैं, लेकिन 6,000 नदियां बहुत बड़ी बड़ी हैं जो समंदर में जाकर मिलती हैं। और ये समंदर को अगर आप देखने जाओगे, हम ऐसे 71%, 72% जो बोलते हैं पानी, समंदर एक दूसरे से मिला हुआ है। कोई ऐसा समंदर नहीं है जो एक दूसरे से मिलता नहीं, एक्सेप्ट फॉर डेड सी और कोरल सी, ऐसा कुछ 1-2 है, लेकिन उसको लेक भी बोलते हैं, उसको समंदर भी बोलते हैं। तो ये जो 5 महासागर है, वो भी आपस में मिले हुए हैं। और नदियों का जो पानी है, सोचो कि इतने ट्रिलियन टन्स पानी या गैलन्स पानी उसके अंदर जाता है, लेकिन समंदर कभी अपना आपा खोता नहीं। वो जिस स्तर में है उसी स्तर में रहता है, उसी स्तर में रहता है, कभी 1 इंच ऊपर नहीं आएगा, कभी 1 इंच नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, वो एकदम ये रहता है। अब ये जो है, ये स्थित प्रज्ञ की लक्षण है कि उसके मन में कितने भी डिजायर है, वो अपना आपा खोता नहीं। और हम लोग सोचो कि हमारा दिमाग क्या है, एक हमारे बिल्डिंग का पानी का टैंक है, 1 किलो का कुछ सामान गया तो उसमें से 10 लीटर पानी निकल गया। राइट, हमें उसकी पूर्ति करने के लिए बेचैन होना है। तो स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसके अंदर सारे डिजायर मतलब आने के बावजूद भी वो समंदर जैसा है। तुम मुनि बनो और तुम विचलित मत हो। ये यहां पर समझने की जरूरत है। और ये आपको मैं बताता हूं, ये आप एग्जाम्पल बहुत सारा चीज ले सकते हो आप इसका। जैसे कि अभी आपने सब लोगों ने खाना खा लिया? यस सर। जी अब खाना खा लिया, पेट भर गया आपका। जब तक आप भूखे थे तो मन में क्या डिजायर उठेगा? दैट इज क्वाइट ऑब्वियस कि मुझे खाना खाना है। जब तक खाना मिलता नहीं तब तक वो डिजायर आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं कि वो डिजायर गलत है, वो तो आपकी शरीर की पूर्ति के लिए है। लेकिन अभी आपने खाना खा लिया, और मैं बोलूं कि किसी अच्छे 5 स्टार होटल में खाना खा लिया, भरपेट खाया, अच्छे से खाया। अभी किसी 5 स्टार होटल में हमको जाना है बुफे के लिए, आप क्या बोलोगे? तो खा लिया सर। खाना तो खा लिया, और क्या। हाँ, फिर कभी चलते हैं ना, आज नहीं, क्योंकि मन में पूर्ति आ गई है। ठीक है ना, मन में पूर्ति आ गई है। ठीक है ना, तो इसको ये समझने की कोशिश करो कि हम इंडिविजुअल लेवल है, हम इंडिविजुअल लेवल के स्तर पे बात कर रहे हैं। हमारा कोई डिजाइन नहीं है कि रॉकेट
मैं बैठकर हमको स्पेस शिप में जाना है क्या? किसी का कोई ऐसा डिजायर है? नहीं। हमारा डिजायर क्या है? लिमिटेड, जो हमने बार बार किया है। राइट कि रॉन्ग? अब सोचिए, गुलाब जामुन ही आपने, एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, गुलाब जामुन ही आपने कम से कम 100 बार खाई होगी, अगर खाई होगी तो, या छेना का कोई भी मिठाई, या खोए का कोई भी मिठाई का एग्जांपल ले लो आप, लाइफ लॉन्ग में 50 से 100 बार खाई होगी। राइट? इसीलिए वो अच्छा लग रहा है ना, इसीलिए उसका टेस्ट जनरेट हुआ ना, इसके लिए वो आपको अच्छा लग रहा है ना। तो अब वो जो आया है उसी को तो डिजायर से थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि अभी मैं खाऊंगा तो मेरा शुगर लेवल बढ़ जाएगा। कहां इतना मुश्किल है ना? तो आपको कभी ड्रैगन फ्रूट जब तक आपने खाया नहीं था, या अभी भी मैं बोल रहा हूं, ड्रैगन फ्रूट ऐसा इच्छा नहीं होगा जिस तरह से हमारा अमरूद खाने का इच्छा होता है क्या? नहीं, इसका टेस्ट नहीं जानते, उसको खाने की इच्छा नहीं होती सर। हमने बार बार रिपीट किया है अमरूद, है ना? तो वो ही डिजायर को आपको थोड़ा कंट्रोल करना है, वही डिजायर को आपको टॉर्टाइज की तरह बनना है, जो आपने बार बार किया है। ऐसा कोई नया डिजाइन ही नहीं। अफ्रीकन लोग क्या खाते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से वो स्विमिंग करते हैं, ये डिजायर आपका है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको डिजायर मुक्त मतलब अरे मैं कैसा हो जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको जो डिजायर है, जो आपने बार बार रिपीट किया है, उसी को करने का मन करेगा। उसी को करने का मन से अगर आपका फायदा हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो करो। बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, दिमाग को नुकसान पहुंचा रहा है, तो मत। दिस इज क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर और एक श्लोका है जहां पर बोले हैं कि जो साधारण मनुष्य के लिए रात है, वो मुनि के लिए क्या है? दिन। जो उनके लिए दिन है, वो मुनि के लिए रात है। ठीक है ना? ये थोड़ा सा आप जितना बार भी पढ़ोगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज लगोगे कि ये क्या मतलब इसका बोला। अब इसको रियलिटी में भी देखते हैं और वास्तविक जीवन में भी देखते हैं, और स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में भी उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो रियल लाइफ में कैसे होते हैं। बहुत सारे लोग आप जानते होंगे कि शाम को उठते हैं, मतलब शाम को नहाते हैं, तैयार होते हैं, 8-9 बजे 10 बजे वो कहीं जाते हैं घूमने रात को। ठीक है? आते समय 3 बजता है, 4 बजता है, 5 बजता है, पार्टी कर रहे हैं, डिस्कोटेक जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है? ये रियलिटी ऑफ लाइफ। और जो भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल होगा, चाहे वो प्राणायाम ही करता होगा, योगा करता होगा, या अपना ख्याल रखता होगा, वो क्या करेगा? 10 बजे सो जाएगा, सवेरे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठकर अपना नित्य कर्म करेगा, एक्सरसाइज करेगा, प्राणायाम करेगा, मेडिटेशन करेगा। ठीक है ना? उस क्या है? ये हमने 2 एंगल से देखा है। ये रियल लाइफ में ऐसा होता है, देखा है आपने कैरेक्टर्स को ऐसे? यस यस यस। दोनों कैरेक्टर्स को देखा होगा। अब जैसे देखो, अब ये जो रात को जागने वाला बंदा है ना, उसकी बातें अगर आप सुनोगे, उसको जाकर गीता बोलोगे, तो बोलेगा कि अरे रहने दे यार, गीता अभी पढ़ने की थोड़ी चीज है, बुढ़ापे में पढ़ने की चीज है, लाइफ को एंजॉय कर। यहाँ पर नया क्लब खुला है, यहाँ पर नया डिस्कोटेक खुला है, गया कि नहीं गया, ये सब बातें करेंगे। और मुनि क्या करेगा? मुनि इमोशंस की बातें करेगा, ये करेगा। ये रियलिटी में। फिलोसॉफिकल क्या होता है कि ये जो रात को जागने वाला बंदा है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे ही दौड़ता रहेगा। मुझे ऑब्जेक्ट के पीछे मतलब क्लब क्या है? ऑब्जेक्ट ही है। ऑब्जेक्ट ही है। सिगरेट क्या है? ऑब्जेक्ट ही है। शराब क्या है? ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है? वो ऑब्जेक्ट के पीछे दौड़ते रहेगा, और ऑब्जेक्ट के पीछे जो डिजायर है उसके साथ क्या होगा? हमने सारे इमोशंस को देखा है। और ये क्या करेगा? ये अपने में मस्त। ठीक है?
जहां पर भी रात और दिन का खेल खेला जाता है, ये समझ लेना कि दिन का मतलब है जो नॉलेज में रहता है। जो नॉलेज में रहता है उसको पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट के वर्ल्ड में है, ऑब्जेक्ट का वर्ल्ड जब तक भगवान मुझे चाह रहा है वो मुझे खेलने देगा, बाद में वो खींच के ले जाएगा, पहली चीज। और ऑब्जेक्ट के वर्ल्ड में और एक चीज क्या है कि हम सोचते हैं ये परमानेंट है, ये कभी परमानेंट नहीं नहीं होता। अगर चीज भी परमानेंट होगा तो हमारा दिमाग परमानेंट नहीं है। जैसा खिलौना वही है, आपने बचपन में संभाल के डब्बे में या पेटी में रखा है, वही खिलौना जिसके लिए आप रोते थे, सेम टू सेम खिलौना अच्छे कंडीशन में है, लेकिन आज आपका दिमाग चेंज हो गया है। ठीक है, एक तो वो परमानेंट नहीं है, अगर परमानेंट होता भी तो हम परमानेंट नहीं है, हमारा मन परमानेंट नहीं है कि प्रतिपल वो चेंज होते रहता है, चेंज होता है ना। तो अब क्या है कि जो रात में जागने वाला बंदा है वो ऑब्जेक्ट के पीछे दौड़ता है, और ये मुनि जो है वो जानता है कि ऑब्जेक्ट मेरे सुख का कारण नहीं है, वो मुझे दुख ही देगा, मुझे इतने सारे इमोशंस देगा। और अगर वो एक तो इम्पर्मानेंट है, मैं इसके पीछे दौड़ूंगा, इतनी मेहनत करूंगा और हाथ लगने वाला कुछ नहीं, लगेगा तो भी इतना लिमिटेड टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए, बाद में वो चला जाएगा। अगर वो नहीं जाता तो मैं चला जाऊंगा। समझ में? जी सर। कोई क्वेश्चन है? एक लेवल पे समझ लो कि डिजायर मुक्त होना यानी कि सुख का कारण है, लेकिन डिजायर मुक्त कैसे हो गए आपको देखना पड़ेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट वर्ल्ड से डिजायर है, इमोशन वर्ल्ड से डिजायर है, या इंटेलेक्चुअल वे से। इंटेलेक्चुअल को मेंटेन करो। इंटेलेक्चुअल को अगर मेंटेन करोगे, जैसा हम तमो में रहते हैं, रजो में रहते हैं, फिर किस में आते हैं? सत्व में आते हैं। सत्व में आने के बाद ही आप गुणातीत बन सकते हो, राइट। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि ये सेशन के बाद से आप स्थित प्रज्ञ बन जाओगे या मैं बन जाऊंगा। इसको हमको समझना पड़ेगा कि मुझे सेंस ऑब्जेक्ट वाले जो चीज है उसका डिजायर मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मेरे हाथ में पूरी तरह से है। इमोशनल वाला को भी मैं थोड़ी मेहनत लगा के कर सकता हूँ। इंटेलेक्चुअल को मुझे अच्छे से मेंटेन करना है, उसको फल प्राप्ति करना है, जो भी मेरा चीज बनने वाला है लाइफ में, वो इंटेलेक्चुअल लेवल से बनने वाला है। इसके बाद जब आप देखोगे कि आप जब एनालाइज करोगे ना, कभी कभी एनालाइज करना, आज क्लास खत्म होने के बाद भी सोचना, जो भी आपने डिजायर किया था वो मिल गया है इसलिए खुश हो, या मन में अभी कोई डिजायर नहीं है इसलिए खुश हो। इसको गहराई से समझने की कोशिश करो, राइट। तो अब क्या करना है, अब मुझे इंटेलेक्चुअल लेवल वे पे डिजायर करना है। डिजायर का क्या है कि मैं उसको जब समझ गया कि चीजें परमानेंट नहीं है, मैं परमानेंट नहीं हूं, तो मुझे भगवान के प्रति सरेंडर होना ही अक्लमंदी है। और मुझे कछुए जैसा बनना है। कब कछुए जैसा बनना है? जो हार्मफुल डिजायर है तभी। हार्मफुल डिजायर है, ठीक है। और चाहे वो कोई भी डिजायर हो, जो समंदर का मुनि की तरह मैंने बोला, अगर आपकी डिजायर की वो पूर्ति हो गई है, उसकी पूर्ति आपने 25 बार 50 बार 100 बार किया है, तो ठीक है ना। वो आए तो अरे गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, चलेगा, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। ये करना इजी है ना, ठीक है ना। तो क्योंकि इमोशंस, भगवान चाहता है कि आप हर पल उससे जुड़े रहो, यानी कि आप अपने कम कूल एंड काम रहो। कूल एंड काम रहने का सबसे जो हमारा कूल एंड काम जो भंग हो जाता है वो हमारी डिजायर की वजह से होता है। डिजायर आता है हमारे अटैचमेंट की वजह से, ठीक है। और हमने वो भी देख लिया, माँ और बच्चे का स्टोरी, अटैचमेंट, फियर एंड एंगर, ठीक है ना। तो ये सब चीज को समझो। और कभी ऐसे सिचुएशन में आओ तो फोन करो, फोन करने का जगह नहीं है तो
अब देख लो, समझ लो, चीजों को देख लो कि कभी कभी लेट हो सकता है। और मैं जैसा बोलता हूं हमेशा कि अपने बुद्धि का स्तर यूज करो, अपने इंटेलेक्ट को यूज करो। मैं रो रहा हूं इसलिए आप रो रहे हो, तो मतलब दो अंधे मिलके कहीं नहीं जा सकते, ठीक है ना? मैं रो रहा हूं तो आप मजबूत हो जाओ ताकि मुझे आप हेल्प कर सको। आप भी इमोशनल हो जाओगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। इसको गहराई से समझो, इसको थोड़ा सा एनालाइज करो, ये श्लोका को पढ़ो और देखो। और यहां पर ये जो 18 श्लोका है, इसमें आपको और एक चीज समझ में आता है कि जितने सारे गुरु को हम फॉलो करते हैं, जितने सारे गुरुओं को हम फॉलो करते हैं, क्या उनमें ये क्वालिटी है क्या? क्योंकि उस तीर्थ प्रज्ञ के बारे में पूछा गया है। यहाँ कोई लल्लू पंजू को ही हम कोई कथावाचक को ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना? वो आपको समझ में आएगा। और सेकेंडली आपको ये समझ में आएगा कि मेरा अभी प्रोग्रेस कितना बाकी है। आप देखोगे, आप कभी एनालाइज करना, मैं तो हर चीज पे एनालाइज करता हूं। जितने सारे बाबा जेल में हैं या जितने सारे बाबा पब्लिसिटी की स्टंट में चलते हैं, वो देखना ये 18 क्वालिटी उनमें नहीं है। अगर हो तो मुझे आप बता देना, ठीक है? थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा ऑब्जर्व। सर मेरा एक था क्वेश्चन, पूछिए ना। सर जैसे कि सबका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है ना सर? किसका? जैसे कि जब भी आवाज नहीं आ रहा सर? हाँ, नहीं आ रहा है, बोलिए। मतलब कि जैसे भी सबका पर्पज अलग अलग हो सकता है। जो जैसे हमें मोक्ष प्राप्त करना है, किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं करना है, भौतिक जगत की चीजें प्राप्त करनी है, जैसे कि जो भी ऐश्वर्य चाहिए, जो भी आराम चाहिए, जो भी ऐसे सब वो सब चाहिए। तो फिर मैं ऐसा सोचता हूँ कि लोग ऐसे अलग अलग क्यों है? मतलब कोई शिव पुराण का अध्ययन कर रहा है, कोई जो है कि भागवत पुराण पढ़ रहा है, कोई तो देखो, इसका सबसे पहले तो देवी उनको पुराण पता पढ़ रहा नहीं, है। उनको पता ही नहीं कि प्रस्थान त्रय होता है, जो ऑथोरेटिव किताब है। ऑथोरेटिव किताब है हिंदू धर्म का। अगर कोई ऑथोरेटिव किताब है तो वो प्रस्थान त्रय है। महाभारत का हिस्सा है भगवत गीता, लेकिन भगवत गीता को भी अगर एक इंडिविजुअल स्क्रिप्चर की तरह माना गया है, वो किसका पूरा श्रेय किसको जाता है? भगवान आदि शंकराचार्य को, ठीक है? उन्होंने वहां से उसको निकाला और इसको अलग एक बुक में रिप्रेजेंट किया, ठीक है? अब ये समझो, आप पेपर पेन लेके बैठे हो सब लोग? यस सर, यस सर। अब देखो कि इंडिविजुअल जो होते हैं, अच्छा हुआ ये सवाल पूछा आपने। इंडिविजुअल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। हमें सारे 84 लाख योनियों में हम क्यों अलग है बोलो तो? क्योंकि इंटेलेक्ट है सर, इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, और कुछ नहीं है। बाकी सब में हम उनके तरह है। अगर हमने इंटेलेक्ट यूज नहीं किया तो हम एनिमल की जगत में, ठीक है? अब लिख लो कि दो तरह के इंडिविजुअल है। एक है थिंकर और दूसरा है नॉन थिंकर। पहले नॉन थिंकर को देखते हैं। उसमें दो कैटेगरी है, एक गुड एंड एक बैड। थिंकर, नॉन थिंकर, और नॉन थिंकर में दो कैटेगरी कर लो, एक गुड एक बैड। और थिंकर में भी दो क्वालिटी कर लो, एक गुड एक बैड। अभी जो नॉन थिंकर का ये जो बैड है, बैड पर्सन जो है वो कौन है पता है? एक तो सोचता नहीं है, और वो कौन है मालूम है? वो इंडिविजुअल है जो कभी मन को मतलब थोड़ा सा भी कोशिश ही नहीं करता सोचने का। कोई शराब पी रहा है, उसको देखा शराब पी रहा है। कोई जुआ खेल रहा है, उसको देखा जुआ खेल रहा है। कोई सिगरेट पी रहा है, उसको देखा सिगरेट पी रहा है। कोई इसको मारामारी कर रहा है, वो इसी कर रहा है। वो ये जानता भी नहीं आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, ठीक है? ये है नॉन थिंकर बैड पीपल।
और ये नॉन थिंकर में गुड पीपल क्या है, जो पूजा पाठ करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, अपने घर वालों का ख्याल रखते हैं, इतना भले ही वो सत्य ना बोले लेकिन जानते हैं कि सत्य बोलना क्या है, असत्य बोलना क्या है। ठीक है। और नास्तिक और ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जानते हैं कि अच्छे क्या है और बुरा क्या है, वो जानते हैं, भले ही उसको मैं प्रैक्टिस करें नहीं करें वो उनका मकसद नहीं है। अच्छा, हमने पहले भी डिस्कस किया था आस्तिक और नास्तिक में क्या है। जो वेदा को मानते हैं वो आस्तिक है सर। हाँ, आप भले ही मंदिर में जाते हो, पूजा पाठ करते हो, मंत्र जपा करते हो, लेकिन अगर स्क्रिप्चर्स में बताए हुए रास्ते को नहीं चल रहे हो तो आप पूजा पाठ करने के बाद भी कौन हो, नास्तिक है। नास्तिक। ठीक है, क्योंकि हमको इतना ये दिया है, स्क्रिप्चर दिया है, इसको फॉलो करो, खत्म हो गया बात। ठीक है। अब जो थिंकर में गुड और बैड जो है, बैड में कौन है मन में। अब ऐसा मत सोचो कि विजय माल्या को दिमाग नहीं है या मेहुल चौकसी को दिमाग नहीं है, उन्होंने दिमाग यूज किया है, बहुत जबरदस्त यूज किया है, लेकिन रॉन्ग ट्रैक में, रास्ता गलत है। रास्ता गलत। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस में मैनिपुलेटिव है, जो कनिंग है, जो चालाक है, वो थिंकर है, अच्छा सोचते हैं लेकिन दूसरों के प्रति बुरा सोचते हैं, सिर्फ मेरा भला हो ये सोचते हैं। समझ पाए इस चीज को। यस सर। और जो ये गुड है उसमें कौन है, जो कृष्णा को ही एग्जांपल ले लो, जो स्क्रिप्चर को भी फॉलो करेंगे, जो सत्य के राह में चलेंगे, जो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो दूसरों को तकलीफ दे। मैं बोलता हूं ना, किसी के लिए कोई सेवा कर पाओ नहीं कर पाओ, मैं बार बार बोलता हूं ये चीज कि किसी के मतलब अड़चन का कारण मत बनो, उतना ही बहुत कंट्रीब्यूशन है आपका। किसी को तकलीफ देने का काम मत करो कोई भी चीज से, कि मेरी वजह से उसका काम अटक गया या मेरी वजह से वो आज थोड़ा सा ये हो गया, विचलित हो गया, उतना भी कर लोगे ना, वो फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आप भले ये हेल्प करो। हेल्प भी किसको करना है, कहाँ हमको अफ्रीका या साउथ अमेरिका जाके हेल्प करना है, हमें अपने 50-100 रिलेटिव्स जो है उनके साथ ही तो जीवन बिताना है। हमारी दुनिया तो वही है ना, हमारे घर वाले हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं। ठीक है, आप समझ गए। तो इसमें क्या होता है, जहां तक आपको हो सके, क्योंकि गीता में लास्ट के 18 चैप्टर में लास्ट के 6-7 नंबर के श्लोका को देख लेना सूर्य जी। भगवान ने क्या बोला कि ये मेरी बात जो भी किसी को सुनाता है वो मेरे लिए सबसे प्रिय है। तो आपको जब भी लगे ना कि कोई किसी को ज्ञान देना चाहिए तो आप बोलो उसको, प्रस्थान त्रय पढ़ो यार, बहुत सारी किताबें, हमको 500 साल लगेगा अगर सारे पुराण उसके सब पुराण पढ़े, ये सब पढ़े, वो प्रस्थान त्रय पढ़ो, दैट इज सफिशिएंट। मैं देखता हूँ सर कि इनके साथ क्राउड जो नॉन थिंकर है, नॉन थिंकर में आप गुड बोल सकते हैं, उनका क्राउड बहुत ज्यादा है। मतलब क्राउड जब देखें इकट्ठा होता है तो उनका क्राउड ज्यादा ही है ना, उनका क्राउड ज्यादा ही। आपको अगर मैं ये चर्चा आज हम लोगों ने जो 1 घंटे से चर्चा कर रहे हैं, अगर ये चर्चा मैं आपके प्रति ना बोलूं और ऐसे किसी एक एग्जाम्पल को लेके बोलूं जो आपके दुश्मन जैसा है, तो कल 25 स्टूडेंट और बढ़ जाएंगे। आप समझे मेरी बात। क्योंकि पीपल लव दैट इमोशन, क्योंकि वो बाहर की जगत का है। फिर आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट में खेल रहे हो ना। और मैं बोलूंगा कि किसी को वश में करना है, मैं तावीज बना के देता हूं और 50 लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट वर्ल्ड का है और सब चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट प्राप्ति हो। और हमने क्या एनालाइज करके देखा है कि ऑब्जेक्ट आपको खुश देता है या आपके मन का जो
शांतिपना है वो आपको खुश देता है। जब आप देखोगे कि आपके मन में अगर शांति है तो सुख का अनुभव कर पाते हो आप, कर सकते है ना? तो वो शांति की तलाश है या ऑब्जेक्ट की तलाश है? हैं। और इसका मतलब भी ये नहीं है कि अरे सेंस ऑब्जेक्ट है। अभी सोचो, फॉर एग्जांपल, मैं बार बार ये बोलता हूं, ये किसका मोबाइल है? आपका सर मेरा मोबाइल है। ये मेरा मोबाइल है, लेकिन मैं मोबाइल नहीं हूं। इज क्लियर? यस लेकिन ये मेरा मोबाइल है तो मुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा, इसको चार्ज करना पड़ेगा, इसको सफाई करनी पड़ेगी टाइम पे, है ना? इसको अच्छे से जगह पे रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं ये ऑब्जेक्ट है तो मैं ऐसा फेंक दूंगा या किसी को दे दूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मुझे केयर करना पड़ेगा, लेकिन ये मैं नहीं हूं। क्लियर? ये किसका हाथ है? मेरा हाथ है। ये मेरा शरीर है, लेकिन मैं शरीर नहीं। शरीर नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं जैसे मैं मोबाइल को चार्ज कर रहा हूं तो मुझे भी तो चार्जिंग चाहिए, मुझे भी तो रेस्ट चाहिए। यस तो इसका मतलब नहीं कि मैं अपनी बॉडी की सफाई नहीं करूं, अच्छे कपड़े नहीं पहनूं, अच्छी चीजें नहीं करूं या खाना नहीं खाऊं। ठीक है? अब ये समझने के बाद ये जो मन है, जब मेरे अंदर अभी थॉट्स बना रहा है, वो मेरा है, लेकिन मैं मन नहीं हूं। मन नहीं। समझेंगे? क्योंकि उस पर देखा मैंने, उसका परिवर्तन इतना होता है, इतना परिवर्तन होता है। ठीक है ना? तो अब क्या है कि आपने, अगर मैं जैसे बार बार बोलता हूं कि यहां से आपको आपके हाथ नहीं दिखाई देगा, क्लियरली दिखाई नहीं देगा, लेकिन जितना दूर करोगे उतना आपको क्लियरिटी दिखाई देगा। तो जो रिलेशंस में, इसका मतलब नहीं कि आपको बेटा को प्यार नहीं करना है, बेटी को प्यार नहीं करना है, सब अपनी जगह पे, लेकिन थोड़ा सा अगर दूरी मेंटेन करके देखते हो ना, तो आप उस प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा दूर हो गए। ठीक है? और सत्यम का जो पार्ट है, जो सत्य बोलना चाहिए, वो तो मैंने पहले भी बोला था। आज एक अभी बताओ, अभी डिनर में जो आपने नहीं खाया वो 2 सब्जियां बताओ। बताओ सुरेश जी, बताओ जो नहीं खाया। मैंने सर कैलीफ्लावर नहीं खाया आज, कैबेज नहीं खाया। अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब जो नहीं खाया अभी बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं जो नहीं खाया वो बताओ। मतलब ये नहीं खाया नहीं बोल रहा हूं, मतलब वो आपने बोल दो वो नहीं खाया, लेकिन आप मुझे झूठ बोलो कि खाया। आप समझ रहे हो? लेकिन वो आपने रियलिटी में नहीं खाया, ऐसा बोलो नहीं खाया। 2 सब्जी के बारे में। हाँ मैं सर बीन्स खाया और ये अपना क्या बोलते हैं लौकी खाया। जैसे वो लौकी तो खाया नहीं आज। सोचना पड़ता है। हाँ, सोचना पड़ता है। ठीक है ना? Yes. ये एक होता है, ये एक उसका रिजल्ट है कि झूठ हाँ। बोलने का। ठीक है ना? अब जैसे देखो, इन्होंने झूठ बोला, तो अब मैं थोड़ी देर के बाद और फिर से पूछूंगा, तो उनको वही मेंटेन करना पड़ेगा, ये जो झूठ बोला हाँ। आपने, हाँ। है ना? ये 2 थॉट बन पकड़े गए आपके, जाएंगे। ये 2 थॉट बन गए। और अभी एक बार के लिए सोचो कि आपने रियलिटी में क्या खाया, वो मुझे बोलो मत। वो 2 के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। यानी कि टोटल कितना हो गया? 4 थॉट हो गए झूठ बोलने से। ठीक है? तो इसी तरह से हम थॉट बढ़ा रहे हैं, इसी तरह से हम थॉट बढ़ा रहे हैं, सिर्फ झूठ बोलने पे नहीं, बहुत सारी चीजों पे। सत्य का सबसे पहला प्रयोग आप जो करो, जो मैं महात्मा गांधी से, मतलब उनके बुक से प्रेरित हुआ था, और मैंने किया भी है उस चीज को, कि आप अपने पे ट्राई करो, अपने से झूठ मत बोलो। अपने से हम कितना झूठ बोलते हैं, बोलो। अरे हो जाएगा, अरे कर लेगा, तू कर लेगा। कितना काम पेंडिंग है देखो। क्यों? किसकी वजह से? झूठ की वजह से ना।
कल तो तू पक्का करेगा, मैं जानता हूँ, आज देख लीजिए, कल हो जाएगा तेरा काम। तो खुद को बोलो, खुद को सच ये करो। मुझे ना क्या था, मैंने जब कोशिश किया तो मुझे देखा कि थॉट रीजन है माइंड को स्टिल, अगर मुझे स्टिल होना है माइंड को, तो मुझे थॉट को कमजोर करना पड़ेगा, थॉट को कम करना पड़ेगा। तो मैंने जब देखा 2 4 5 चीजें, बोला कि इसको इंप्लीमेंट करता हूँ अपने आप, फिर मेडिटेशन की जरूरत है, ऐसे मेडिटेशन में बैठ गया, हो गया मेरा काम, क्योंकि थॉट चल ही नहीं रहा है, अननेसेसरी के थॉट्स नहीं चल रहे। इससे जितनी एक्टिविटी आप ज्यादा करते जाएंगे उतना तो आपके थॉट बढ़ते जाएंगे ना। वो उस समय के लिए चलेंगे, उस समय के लिए चलेंगे, लेकिन पेंडिंग रखोगे वही थॉट आएगा। आपने कंप्लीट कर दिया उसका थॉट नहीं आएगा। आप देख लो, एक बार आएगा, वो भी ऐसे सांस लेके आप करोगे, वाह ये काम खत्म हो गया यार, ये भी खत्म हो गया। लेकिन जो पेंडिंग वाला काम है वही थॉट क्रिएट करेगा, नहीं इसको ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। कल सवेरे सब्जी ये बनाना है, हस्बैंड जॉब पे जाने वाले, डब्बे पे ये बनाना है, वो बनाना है, नहीं ये कर दूंगा, तो आज से नहीं छोड़ो, और सवेरे उठ दिमाग के में कुछ चलते और रहते सब्जी हैं ना। बना लिया। सोचते तो वो होता है, वो हम क्या करते हैं, अननेसेसरी अपने थॉट लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं। तो बढ़ाते जाएंगे, जितना थॉट रहेगा मन में उतनी अशांति रहेगी। वही तो प्रॉब्लम है सर के लिए। हाँ, और लेकिन ये काम क्या करो, काम करता लोग तो सर थॉट आते ही रहता है, मतलब जैसे बिजनेस में है या कोई काम कर रहे हैं तो कल ढेर सारे जमा हुए हैं, मतलब पेंडिंग तो बहुत रहता है, मतलब पेंडिंग पेंडिंग ही पूरा। तो पेंडिंग रहता है, लेकिन उसको घर पे मत लाओ ना, उस काम को घर पे मत लाओ। डेफिनेटली है। उतना तो कर सकते हो ना, 8 घंटा दे रहे हो Yes, ना, sir. और Yes. आप देखोगे कि दूसरे दिन एक फ्रेश माइंड से आप वो काम कर रहे हो। और कभी कभी क्या होता है, हम एक्स्ट्रा थॉट जो डालते हैं ना, हम वो काम को छोड़ देते हैं, फिर करते नहीं है। अरे नहीं मुझे पता है, मैं फोन करूंगा वो उठाएगा नहीं। अरे तेरे को कैसा पता है वो नहीं उठाएगा करके? नहीं उठाएगा। Yes. आप समझे, वो जरूरत से ज्यादा सोचने पे होता है। आपको थॉट आया, आपको करने का मन कर रहा है, कर लो ना, खत्म कर फोन लो। कर ले। हाँ, आप ताज्जुब करोगे, ये मतलब 2 4 5 चीजें हैं जो मैं इंप्लीमेंट करता हूँ लाइफ में। आप देखोगे, देखो मेरा ही नाम है रंजन साहू, ठीक है, अच्छा, मेरा ही व्हाट्सएप है, मेरा ही नाम है। यहां पर मैं क्या मैसेज करता हूं पता है? जो मेरा पेंडिंग काम है, कि कल सवेरे मुझे ये करना है, खत्म। और किसी का मैसेज नहीं रहेगा। कैलेंडर मेंटेन करते हैं सर सब। आपको कोई कैसा मेंटेन करता है, लेकिन कैलेंडर को रोज देखते हो ये गारंटेड है, क्योंकि व्हाट्सएप को तो मैं रोज देखता हूँ। Yes. आप समझे? फिर याद आया, अरे 15 दिन पहले उसको करना था, ऐसा नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं खुद को ये करता हूँ, कोई मुझे कुछ पूछे भी, मैं आमतौर पर रात को 10 बजे के बाद मैं अपनी सिस्टर्स को भी फोन नहीं करता, तो मैं किसी को करता नहीं, मैं उसको सेव कर देता हूँ, कल मॉर्निंग में उनको भेज दूंगा। ठीक है, तो मैं ये प्रैक्टिस में लगाऊं, क्योंकि मुझे ये 10 साल से मुझे फायदा कर रहा है कि मेरा कोई काम पेंडिंग रहता ही नहीं। Okay, sir. राइट, मैं कोई चीज अटका के नहीं। और मैंने क्या देखा है कि मैंने उसको बहुत बार रिपीट किया है। जैसा मैंने आपको बोला, गुलाब जामुन आपने 100 बार खाया होगा, अभी छोड़ दो ना, खत्म करो ना उसको। क्या हो गया, आप त्याग नहीं सकते गुलाब जामुन को? ऐसे बहुत सारे काम है, क्यों उसको लेकर बैठना है आपको? या तो आप उसको कंटिन्यूसली चौकड़ी मार दो, या आप करना चाहते हो तो अभी करो, खत्म करो। Yes. और सर दूसरा मन में विचार आ रहा था सर कि जैसे अभी जैसे आप भगवान बोल रहे हैं कि जो मुझे सब में देखता है और सबको अपने समान सबको अपने समान ही समझता है, वो कौन? किसी भी परिस्थिति में मुझे में ही स्थिर रहता है। हाँ, तो भाई ये जब अपने जान गए तो अपने को लगता है सर कि जो अपने जो ईस्ट का जो सिग्निफिकेंट है, मतलब कि हर किसी का अपने ईस्ट अलग अलग है,
तो उसका सिग्निफिकेंट रह जाता है क्या? मतलब कोई महत्व नहीं रह गया ना फिर मैं गणेश बोलूँ या शिवा शिव बोलूँ या बोलो या कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो। कोई वो सा तो सिग्निफिकेंट नहीं है कि यही इष्ट होना चाहिए या जो उनको ही मानना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और अब अल्टीमेटली गीता में दिया ही है ना, आप किसी भी भगवान की पूजा करो, अल्टीमेटली मेरी कर रहे हो। आपको सारे अच्छा। मंदिर में जाना है, सारे मूर्ति की पूजा करना है, लेकिन ये मूर्ति का सहारा ले रहे हैं हम उसको पहुंचने के लिए। और सबसे बेस्ट तरीका है सब में अपने को देखने का, कैसा मालूम है? मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी वो एग्जीबिशन या कोई मेला में देखा है? ऐसा एक रूम रहेगा, 2 रुपए का टिकट या 5 रुपए का। बचपन में मैं गया था कभी, एक आईना रहेगा जहां पर मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखूंगा, ठीक है। दूसरा आईना रहेगा, वहां पर मैं मोटा दिखूंगा, कॉन्वेक्स होगा। फिर तीसरा आईना होगा, मैं एकदम पतला रहूंगा। चौथा आईना होगा, मैं लंबा रहूंगा, ठीक है। अलग अलग चेहरा देखा है कभी? कभी देखा है किसी ने? जी सर। हाँ, वो मेला में होता है आमतौर पे, या कभी वो आपने देखा है सुरेश जी? जैसे देखा है ऐसा आईना? देखा है जहां पर चेहरा हाँ, हाँ, चेंज हो जाता शेप चेंज होता है, हाँ, है? हाँ, हर चीज का चेंज हो जाता है। चेंज होता है। लेकिन आदमी अल्टीमेटली क्या है, आप उसको एनालाइज करो। मैं बचपन में जो करता था, मैं अभी एनालाइज करता हूँ उस चीज को। तो आप देखो कि ये सबसे मुश्किल काम है कि देखना कि मैं, मेरे अंदर का जो परमात्मा है वो सुरेश जी के अंदर का भी सेम है, शिवा के अंदर का भी सेम है, शर्मिष्ठा मैडम के भी अंदर का सेम है, सुष्मिता मैडम का भी सेम है। इतना मेरे को समझ में आता है। लेकिन मेरा जैसे मदर इन लॉ के साथ मेरा सेम कैसा हो सकता है, ये समझ में नहीं आता। अब समझ मेरी बात को। जैसे या मेरे हस्बैंड का मेरा सेम कैसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। वो इतना विपरीत है, वो मैं इतना विपरीत हूँ, कैसे हो सकता है? तो ये आईने का एग्जांपल लो, वो आप ही दिख अलग अलग रहे हो। समझ में आ रहे हो? वो उसके स्तर पे जब आप जाओगे, देखो क्या है, हम कभी भी कोई अगर तामसिक नेचर का होगा तो उसको सात्विक नहीं बनाया जा सकता, तुरंत नहीं बनाया जाता। वो कोई कुछ बोल दे, मैं टच कर दूंगा, झूठ बोल रहा है वो। अगर कोई सोता हुआ, बिलखता हुआ, नशा करता हुआ आदमी है, तो उसको अगर आपको सही रास्ते पे लाना है तो उसको काम दो, उसको राजसिक बनाओ, ठीक है। राजसिक बनने के बाद, एक मेंटेन करने के बाद, फिर उसको गीता ज्ञान दो या उसको सात्विक बनाओ। फिर उसके बाद अगर उसका वो इंटरेस्ट लगा तो वो गुणातीत बनेगा, ये तीनों गुणों के ऊपर जाएगा, ऊपर चाहिए। ठीक है। तो उसी तरह से हमारा डिजायर अगर फिजिकल लेवल का ये है, तो हमको समझना पड़ेगा ये मेरा फिजिकल लेवल का है कि इमोशनल लेवल का है कि इंटेलेक्चुअल लेवल का है। अगर उसको एक एक करके आपने त्यागा नहीं, तो आप डायरेक्टली उससे नहीं कनेक्ट हो सकते। दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके। ये ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है कि गीता का ज्ञान लेते ही हम चेंज हो गए, या एक बार मेडिटेशन किया है तो हम चेंज हो गए। ऐसा हो ही नहीं सकता। इट्स ए प्रोसेस। और पहले उससे बैठना सीखना पड़ता है, फिर हमको सांसों पे कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। दिमाग तो अपने आप आता है, मन कहाँ जाएगा? लेकिन हमको डिसिप्लिन मेंटेन करना। और एक इसकी और एक गहराई की बातें सुनना, जैसा मैंने बोला कि कोई तावीज, कोई स्टोन, कोई पूजा पाठ आपको 24 घंटे में चेंज नहीं कर सकता। सिर्फ गीता ज्ञान है या उपनिषद का ज्ञान है, वो आपको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं 24 घंटे के अंदर आप में परिवर्तन आएगा, ठीक है। लेकिन भगवान राम भी आकर चले गए, उसकी कोई बात नहीं सुनी। भगवान कृष्ण भी आकर चले गए, उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। गौतम बुद्ध भी आकर चले गए, उसकी भी बात किसी ने नहीं सुनी। आपको सुनना किसका है? बात हो ना, आपका बुद्धि जो आपको बोल रहा है, ये आपने कंसीव कर लिया। देखो हमारे यहाँ पे इतना अच्छा है, श्रवणम करो, ध्यान से सुनो, फिर उस पर मननम करो, सोचो। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आपको बिलीव करना है गीता पे, मानने लगे, मनन करो, फिर उसको इंप्लीमेंट करो। आपने जब देख लिया, ये प्रोसेस को देख लिया, फिर आपको लगा कि ये निधिध्यासन करने के लायक है, आप उसको इंप्लीमेंट कर दो। आप बोल दो, मन को बोल दो बुद्धि के स्तर पे,
कृष्ण ने अगर अर्जुन को बोल दिया, जो कि बुद्धि का रिप्रेजेंट करता है, तो कैसे नहीं मानेगा वो? राइट? आपको अपने साथ बैठकर ये करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा अपने आप को कि भैया मैं बहुत हो गया, ये तकलीफ देता है यार मुझे, मैं नहीं करूंगा, मुझे सुखी रहना है। आप भगवान के इस पे रहो, भगवान मेरा दुख ले, कैसे लेगा वो बेचारा यार? क्योंकि आपको वर्कआउट करना पड़ेगा ना। कर्मयोग देख लो ना, पूरा कर्मयोग, और आप देख लो कि 1000 रुपया भी जब पहली बार आपने कमाया था, तो भगवान ने दिया था या आपने अपनी मेहनत से किया था? कर्मयोग से ही मिला था आपको। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा। और वो साक्षी रूप से देख रहा है, वो आपको हेल्प कर रहा है, हर पल हेल्प कर रहा है। एक कीड़े मकोड़े को देखो, जैसा मैं बोलता हूं ना कि वो भगवान की वो पुरानिक स्टोरी में वो लीला है, वो लीला है नहीं, क्योंकि वो गुरु समझा नहीं पा रहा है, इसलिए वो लीला में धकेल दे रहा है। ठीक है ना? अब देखो कि कीड़े मकोड़े को भी देखो कैसा वो खाना पहुंचाता है, एक एक जानवर का कैसा ख्याल रखता है, वो उसकी लीला है। क्योंकि वो कोडिक लैंग्वेज समझते नहीं, वो सिंबॉलिक लैंग्वेज समझते नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि बोलते हैं ये तो भगवान की लीला है, भगवान की। अरे कोई भगवान की लीला नहीं है, आप बताओ मेरे को क्या है रीजन? ठीक है, तो ये